अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासिक। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत के मुश्किल फ़ैसलों के हवाले से। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर चंद रोज़ कबल पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का जो बम था वो अवाम पर गिराया। हमने देखा कि इन्हीं दिनों में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो बिजली कीमत में भी एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। वो कहा गया कि जो इस हवाले से आवाम को रिलीफ देने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन ये रिलीफ मिलेगा कब आवाम को? जब 9 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो रहा होगा, 7 रुपए फी यूनिट से ज़्यादा बिजली महंगी हो रही होगी और हफ्ते में एक दो बार हो रही होगी, तो उस वक्त आवाम को ये कहना कि रिलीफ मिलेगा तो एक सवाल निशान बन जाता है। तो आज हम उस रिलीफ के बारे में बात करेंगे जो हुकूमत की जानिब से वादा है आवाम को कि हम इक़्तिदार में आकर आवाम की खिदमत करेंगे। एक वादा है कि हम इक़्तिदार में आकर आवाम को बिजली फ्री देंगे। वादा है कि हम इक़्तिदार में आकर महंगाई का ख़ात्मा करेंगे। लेकिन महंगाई का ख़ात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन महंगाई की शरह में आए रोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। बजट के बाद तो सूरत हाल ये है कि जो हम देखते थे कि माहाना जो महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा होता था, अब उसमें मज़ीद हमें इजाफा दिखाई दिया है। ये सारा सिलसिला कब तक चलेगा? एक आम आदमी ये सारी सूरत कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? आज हम इस सवाल से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने बात की कि आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी बता दें। बात की जा रही है बिजली में कीमतों में इजाफे का। जब भी कोई कंपनी किसी चीज़ के शरह में इजाफा करती है, अपनी प्रोडक्ट में इजाफा करती है, तो वो कोशिश करती है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में भी इजाफा करे। हम आपको ज़रा दिखा देते हैं कि ये सामने मैप्को का हमें एक जहाँ पे एक खंबा हम जिसे कह दें वो मौजूद है। तारों की हालत देख लें तो अंदाज़ा लगा लें कि अब जो कंपनी है वो किस तरह की फैसिलिटी आवाम को फराहम कर रही है। ज़रा थोड़ा सा आगे आ जाए, ये सामने एक तार लटकी हुई है जो कि अभी आंधी के बाद टूट के यहाँ गिरी है और ये हालत है। और अगर एक यूनिट की बात करें, जितना महंगा यूनिट मैप्को वाले पब्लिक को दे रहे हैं, सहूलत ये दे रहे हैं। ज़रा कामरान दिखाएं, खुल के दिखाएं, वाज़ह दिखाएं ताकि मालूम हो सके क्या हालत है। ये तो हम एक चौक पे मौजूद हैं, उसके मनाज़र हैं, वरना अगर हम अंदरून शहर में जाएं तो इससे भी हमें ख़तरनाक मनाज़र दिखाई देते हैं और कई लोग इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर जान की बाजी हार जाते हैं। तो ये सूरत से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की यहाँ पर सूरत हाल है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। ये सारी हालत का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? एक जानिब तो आवाम से महंगे बिजली के बिल वसूल किए जाते हैं, जो वसूली होती है वो जाती कहाँ है? फैसिलिटी में इजाफा नहीं हुआ, फैसिलिटी में बेहतरी नहीं आई, जो सहूलत फराहम होनी थी वो उसका नाम निशान नज़र नहीं आता। लेकिन जो उसकी वसूली की जाती है तो वैसे की जाती है जैसे इससे बेहतर प्रोडक्ट शायद इनके पास है ही नहीं। हम तो आगे बात करते हैं लोगों से तो वो क्या कहते हैं। भाईजान, क्या हाल है आपके? आपका बिजली का बिल आया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। कितना आया? भाई बिजली का बिल आया 12,300 रुपये। 12,300। तो बिजली कीमत में फिर इजाफा किया गया है 7 रुपए यूनिट तक। ये तो बहुत महंगाई हो रही है भाई, क्या बनेगा हमारा? हम तो यकीन करो गरीब बंदे, रेडी लगाने वाले बंदे, हमारे साथ क्या हो रहा है आप बताओ। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ नहीं करी, हुकूमत ने सिर्फ वोट लेने से वो लेके गया। कह रहे हैं कि सबर, बेहतर कर लेंगे हालात, कुछ नहीं होता, साथ दें हमारा। कुछ भी नहीं होता। ये हमारे बड़े भाई से पता करो क्या पोजीशन है हमारे। पेट्रोल भी महंगा हुआ है। ये भाईजान बताएंगे। भाईजान, आपकी तरफ रुख कर दिया इन्होंने। हाँ जी, इन्होंने रुख तो कर दिया। अब क्या बताएं कि महंगाई इतनी है, किस चीज़ का रोनो रहे? हर चीज़ वो महंगी होगी, बिजली, इलेक्ट्रिक, जितनी भी चीज़ें हैं ना सब महंगी है। पेट्रोल भी महंगा किया, पेट्रोल भी महंगा है, बिजली का, खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी। बंदा क्या है, और मरना भी बड़ा महंगा हो गया है। बताएं, अब समझ नहीं आती करें क्या? क्या करें? मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। ना जीने का मता, ना मरने का मता। बताओ क्या करें? बताएं, आप खुद ही बताएं। एक गरीब आदमी अगर मरता है तो 50,000 रुपये लगते हैं उसके, वो भी होने चाहिए। फिर आप मुझे बताएं किसको हुकूमत करो है? वो भी IMF से कुछ भी नहीं कर सकते इसके आगे। यार ले लेते हैं। तो इतना बुरा हाल होया हुआ है पूरे पाकिस्तान का। किस किस के ऊपर बोलेंगे, किस किस के ऊपर रोएंगे? सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन फेल है, बिल्कुल फेल है, जीरो है। उसको क्या करोगे? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, खादिम आला कहलवाते थे। अजी छोड़ दो, खादिम आला पहले कहलवाते थे, अब जो है ना लेवल लग चुका है। बस
आपको भी पता है, सबको पता है कि ये इस वक्त IMF पाकिस्तान चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है। IMF पाकिस्तान चलाया, ये आम लोग कह रहे हैं। क्या हाल है आपके? कितने टाइम से मजदूरी कर रहे हैं? बहुत साल से भाई, 30 साल हो गए। 30 साल से। क्या क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं बनाया है, रोटी तंग है। कर्जे ही चल रहा है पर रोटी से भी तंग है। 30 साल मेहनत की हाँ ना, और आज भी मेहनत कर रहे हैं, हाँ ना, लेकिन रोटी आज भी मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। तो ये हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमत आप अपना पेट भरती है अपना पेट। और क्या। वो तो खिदमत का दावा करते हैं। खिदमत का दावा कहाँ लंगर चल रहा है, मुझे ये बताएं। कहीं से बिल चली हुई है कि ये गरीबों को खाना मिलेगा यहाँ पर? हर कोई अपने बच्चों को आप करता है, जहाँ से भी करता है। क्या हाल है जी आपके? वाह, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, आगे फिर तैयारी कर रहे हैं। फिर मार का तो की दफा जान छुड़ा। वो आदत नहीं है, हाले सब्र नहीं करो। नहीं मारने को आग जान छुड़ा, चूहे मार गोला ने वाम को जान छुड़ा। बाकी सारे पल्ले कुछ नहीं लिया। आवाम की बात सही गई है। बस ही ये जूस निकल गया सारा। अस मर्द हैं, वो को एक ही दफा मार जान छोड़ सको बस, सर कभी कोई नहीं था। अस मर्द हैं, रात बेहोश हैं। वो आधे पैन मुश्किल टाइम में गुजरे, वैसी हौसला करो। क्या हो गया? ये तो बहुत खिलाड़ी पुराने हैं ना, इन्हें तो लोगों को तो यकीन है। ये मुल्क पहले वाला खिलाड़ी पिच खराब करके। पिछो खराब करके। हाँ ये तो लूहे तजर्बेकार हैं, लूहे फिर हाँ, तो देर बेकार। उस्ताद जी बड़ी परेशानी है। मैं ना क्या पूछता दिल आते में जिंदा जमीन बाड़ो जो ये हालात है। हाँ, दिहाड़ा मुश्किल गुजरता है। हाँ नहीं मुश्किल है, मजदूरी है ना, कारोबार है ना। क्या लें बिजली दरोला, क्या लें गैस दरोला, क्या लें खून खड़े दरोला। तो एक दफा तो मरन, एक दफा करन जान छुड़ा। पक्का काम करें कोई। हाँ पक्का काम करें, आवाम से जान छुटे। एक कल्ले रहे वंजन सारी खैर है। ये याशी करें। हाँ ये ऐश करें, कोई गल सारी खैर है। साग मार के तुम अस बेहोश हैं। क्या न मारो यार। गुफ्तगू जान लें। 37,000 रुपये तनख्वाह की नहीं दी इन्होंने आज तक। गला महकमे पता कितने आदत है पैन मजदूर को देंदिया महकमे की पता कितने प्राइवेट 37,000 तनख्वाह ही देंगे। 15 20 22 बस। मैक्सिमम। खान साहब तो खुद समझदार है, तो पता है कितना देना 37,000 रुपया। उठा कागज पुर थे या 37,000 रुपया थे या मिलती कहीं को नहीं। 12 घंटे क्या है एक कोई हाल नहीं साची। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत तो इस टाइम फुल चोरी तैयार है, किसके लिए? अवाम के लिए। क्यों? और किस लिए? अवाम ने क्या किया? अवाम तो मजलूम कटी जा रही है, सियासतदान प्रोटोकॉल लेके बैठे, हमारे जैसा सड़कों पे रक्षा चलाता फिर रहा है। वो कहते की होया भाई, कुछ नहीं, पेट्रोल महंगा होया। ये तो चंगा ते भाई तुसी एडे वड्डे सियासतदान हो ना, ते घर बह जाओ, आके बाहर निकलो गर्मी के अंदर, पता लगे कि मर रहा कौन है और जिबा कौन हो रहा है। इंसाना दे उत्ते बोझ ते तुसी पाते, बाहर जाके मंसूबे तुसी कर दो, गुलाम बनाते हैं इस हुकूमत ने सानू। क्या हाल है जी आपके? मौसम अच्छा हो गया मुल्तान का? बहुत अच्छा हो गया मौसम। अच्छा हो पहले गया। तो बहुत गर्मी था, बहुत अच्छा हो गया। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत अभी तो नुकसान में जा नुकसान में जा रही है। वो सही जा रही है, हम नुकसान में जा अवाम? रहे हैं। अवाम नुकसान बिजली में जा महंगी की है, फिर पेट्रोल महंगा किया, अब मजीद तैयारी चल रही है। दिन ब दिन बिजली महंगाई कर रहे हैं। 10 रुपये फिर ऐत की उन्होंने बिजली बढ़ा दी है, तो इस वजह से उनका क्या जाता है? जाता अवाम का है। जाता अवाम का है, पीसी अवाम जाएगी, उनका क्या जाता है? उनको ना खर्चे से, ना लेने से, ना देने से। कोई बेहतरी की तवक्को? बेहतरी की तवक्को जो है अल्लाह बेहतर करेगा, ये इनके बस में कुछ नहीं है। अल्लाह बेहतर करेगा, इनके बस की बात। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम है। क्या करते हैं आप? मजदूरी मजदूरी आज मिली? नहीं मिली। हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिलती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नागा हो जाए तो अलग बात है, वरना मिलती रहती ठीक है। जो आपका बिजली का बिल आता है, आपकी आमदन के मुताबिक आता है या ज़्यादा आता है? है। ज़्यादा आता है, कितना आता है? तकरीबन 3-4 तो ज़्यादा आता है। 3-4 हज़ार से ज़्यादा आता है। जी तो फिर मुश्किल हो जाता है अदा करना। जी बिल्कुल। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? क्या बोल सकते हैं हुकूमत को? रिक्वेस्ट करें कोई आपको लिए, आवाम के लिए फ़ायदा पहुँचाए, आप मुतालबा तो कर सकते हैं। मुतालबा करते हैं मगर कोई सुनता ही नहीं। कोई नहीं सुनता। नहीं, वो तो कहते हैं हम हमेशा आवाम की बात सुनते हैं। कोई भी नहीं सुनता किसी की। चलें, ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन साहब। बात करें हम मौजूदा हालात के बारे में, आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में। आपने मुख्तलिफ जाना, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो कमाते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि पॉलिसी से हमें शिकवा इसलिए है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी करना मुश्किल हो जाती हैं। ज़रा मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात
उनको पूरा करना कितना मुश्किल हो गया। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह बिजली का बिल कितना मसला बना हुआ है? बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है सर, कि इतना मसला बना हुआ है, खर्चे पूरे नहीं होते, बिजली के बिल उससे ज़्यादा आया हुआ होता है कि गरीब बंदा मर गया। अब इन्होंने 7 रुपए से ज़्यादा का फीस यूनिट बढ़ाया, बिल अभी आना है। सर वो आपकी बात सही है, लेकिन गरीब बंदा रोटी पूरी नहीं हो रही, रोटी पूरी करे या बिजली के बिल भरे। आपने इस वक्त रोटी खाना इसको सर मैनेज करना मुश्किल हो गया, हाँ जी बहुत मुश्किल हो गया सर, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए भी, या तालीम दे ले या फिर बच्चों को रोटी दे ले या बिजली के बिल भर ले। कितने पैसे सरकार ले लेती है आपके महीने की कमाई के? कम से कम 20,000 20,000 सरकार हाँ जी, खुद ले लेती हाँ है जी। जो आप कमाते हैं। कमाते हैं 30,000 रुपये ज़्यादा कमाते हैं कि इतने टैक्स वगैरह लेना देना ये। है कि सरकार 20,000 महीना आपसे ले लेती है मुख्तलिफ चीज़ों के बाद में, कमाता 30,000 हूँ, फिर बाकी नीड्स क्या पूरी करूँ। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हो? हम काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हो। कितना टाइम हो गया मेहनत मजदूरी करते? 9 साल हो गए। 9 साल। कितनी बेहतरी आई आपकी ज़िंदगी में? पहले बेहतरी थी, अब बहुत तंगी है। अब क्या हुआ? बिल बिजली का बहुत बिल। है, काम है नहीं, तंगी बहुत है, काम लगते नहीं है सारा दिन। अपनी कमाई के कितने पैसे बिल की मद में दे देते हो सरकार को? 20,000 18,000 रुपये का बिल आ जाता है हर महीने के, तेरे से मेरे से उधार उठानी पड़ती है। कमाते कितना हो? 800,000 रुपये झाड़ी सारे, मतलब कभी कि लगे महीने कभी का ना लगे। 30-32,000 मुश्किल से कमाते हो जी हाँ जी, और 18 से 20,000 सरकार को देते हो। जी हाँ जी। उसके बाद बच्चे भी खाते हैं, बच्चे भी पालने पड़ते हैं खाना वगैरह जी, खाना है, बच्चे भी पालने पड़ते हैं, बिल है, दवाई है, दारू है। देखिए बुनियादी ज़रूरत है खाना, जी हाँ जी, बुनियादी ज़रूरत है साफ पानी, इलाज, तालीम, ये मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल है। ये कहने कि मुश्किल होता जा रहा है। बुनियादी ज़रूरत की बात करें, हम कोई लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहे, ये कोई पिज़्ज़े नहीं मांग रहे, ये कह रहे हैं कि रोटी खाना मुश्किल हो गया है, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आधे पैसे सरकार को वापस कर देते हैं, वो टैक्स से भरा जो बिल आता है वो सरकार ले लेती है आधे हमसे। से भी ज़्यादा सरकार हमारे से पैसे ले रही है। मजदूर बंदे हैं हम, बिल्कुल बिल इतने आ रहे हैं इंतहा के महंगाई, ये अब फिर बढ़ा के हमारे को मारेंगे। ये गरीबों को कह रहे हैं जीना नहीं देना तुम। अब 10 रुपये तकरीबन पेट्रोल बढ़ा दिया, 9 रुपये से ज़्यादा का है। भाईजान रेल का किराया भी बढ़ गया। आज मैं मेरे बच्चों ने जाना था, मैंने पता किया, वो रेल का किराया भी बढ़ा दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा कर दिया। हर जगह हर आवाम चीज़ पर महंगाई कर दी। मुश्किल और है। बिजली का बिल अभी आना है, अल्लाह खैर करे। पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा आया था, अब देखो कितना आ रहा है। मतलब ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह खैर करे, बिजली का बिल कम आए, हाँ जी बिल्कुल यही दुआ है वरना अल्लाह आधी से। कमाई लिए जाएंगे। बिल्कुल मजदूरी करते हैं आपके सामने, यहाँ पे रेडी लगाते हैं, सारा दिन मजदूरी करते हैं, 500, 600, 700 घर लेके तो- जाएंगे, बिजली के बिल भरें। बच्चों की तालीम, तरबियत, खुराक, दूध वगैरह, ये साथ को पूरा करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है भाईजान, बच्चे फ़िलहाल पढ़ ही नहीं रहे हैं। एक बेटा है वो काम पे लगा हुआ है और हालात बहुत ख़राब है। 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर थे, अब इससे भी ज़्यादा तादाद होगी। हम जिससे पूछते हैं कि बच्चों की तालीम तरबियत, वो कहते हैं भाई क्या बात कर रहे हो आप, ये तो मुश्किल हो गया बिल अदा करना, वो कहाँ पे है। क्या हाल है जी आपके? अब बात करें हैं महंगाई के हवाले से, बिजली के बिल आए हैं ज़्यादा, आपने क्या फेस किया, कितना बिल आया? अभी तो आया नहीं है, अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी, गुज़िश्ता महीने कितना आया था? पिछली दफ़ा कम आया था हमारा। कम आया था इस क्योंकि बात। वो अलग अलग है ना मीटर जैसे, अच्छा तो वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ये अभी हुकूमत से किस हद तक तवक्कुआत हैं, कितनी खिदमत कर रही है और कितनी करनी चाहिए उसे? अभी ये जब आएगा तो पता चलेगा ना। वो कह रहे हैं हमने टैक्स ख़त्म करे हैं, अब 200 यूनिट जो कम इस्तेमाल करेंगे उन पर हम टैक्स नहीं लगा रहे। ठीक है, ये तो जब बिल आएगा तो पता चलेगा। बिल आएगा तो पता चलेगा। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सुना है काम काज का? काम ठीक है, बस हालात ख़राब ही जा रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? बस सारी ज़िंदगी हो गई काम करते हुए, कितने साल? तकरीबन हो गए 30 साल तो हो गए 30 काम साल। करते हुए। क्या बेहतरी लाया अपनी ज़िंदगी में 30 साल मेहनत करके? बेहतरी क्या लाना, ये हुकूमतें खा गई हमें तो सारी। हुकूमतें खा गई। बिल्कुल, जो भी आया उसने रगड़ा फिरा आवाम को, गरीब आवाम को रगड़ा फिरा। आप ये कह रहे हैं कि आप अगर लिखना शुरू करें अपनी कमाई का, आधी कमाई आपकी सरकार खा गई। आप सारी खा गई है ये। अब तो इस टाइम खून निचोड़ लिया मुकम्मल तौर पे, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। हर चीज़ महंगी कर दिया, बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सुई गैस का बिल नहीं दिया जाता। है जो इतना ज़्यादा तो कहाँ से दे आवाम? कहाँ से देवे? कर्जे ले लेके देते हैं, फिर जनाब पूरा करना पड़ता है, फिर आगे कर्जे चुका। कितने घंटे काम करते हैं? मैं तकरीबन सारा दिन ही काम करता हूँ। 30 साल काम कर रहे हो, अभी भी सारा दिन काम करते हाँ हैं, जी। फिर भी लाइफ मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। सरकार की वो भी कहते हैं हम भी बहुत काम करते हैं। और सरकार ने कर्जा चुका हुआ है, कर्जा उतारेगी तो आगे भी काम बनेगा। जब तक कर्जा नहीं उतरेगा तो कुछ भी नहीं होता। वो तो कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेते हैं, कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेते हैं, क्या करेंगे आप ही बताओ। मुश्किल में आ गई आवाम। मुश्किल में आ गई है।
इनको तो चाहिए कि कर्जा जो होना इस टाइम, बल्कि सारे डाकू हैं ये, कोई भी अच्छा बंदा तवक्को नहीं नहीं है है इनसे। बिल्कुल कोई तवक्को नहीं है किसी भी किस्म की कि कोई खातिम कर्जा। कहते हैं अपने आप को, बिल्कुल मीडिया पे आते हुए कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं जी, चमकते हैं, हमसे अच्छा लेकिन कोई कुछ है भी नहीं, नहीं है। कहते झूठे इल्जाम है हम पे। ये तो कोई बात नहीं, हकीकत है तो ढके जाते हैं ना ये अंदर। हाँ सारे ढके जाते हैं, कभी बिल्कुल ये कभी वो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आया सारा चोर और सारे ही डाकू आए हैं ये। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं? दुकान है अपनी इधर, दुकान है। कितने साल से दुकान चला रहे हैं? करीबन 55 साल से वाली साहब थे पहले। वाह साहब, किस हद तक बेहतरी लाए अपने कारोबार में? अल्लाह का शुक्र है, रोटी दे रहा अल्लाह ताला। दे रहे हैं। जिस तरह बाकी लोग तरक्की करते हैं 5 साल में 7 साल में, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। 2 वक्त की रोटी अल्लाह ताला दे देना, ठीक है। हक हलाल की, इससे बेहतर कुछ नहीं। हुकूमत की जो पॉलिसी हैं वो आवाम दोस्त हैं या आवाम के लिए मुश्किल पैदा करती है? देखो जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम के लिए कुछ करती है, बाकी हमारे हिसाब से कोई जमात नहीं करती। बाकी जमातें अभी इक़्तिदार में पार्टनर तो हैं दोनों जमातें, तो आप समझते हैं कि इस हुकूमत को बेहतरी लानी चाहिए? लानी चाहिए, लाएंगे। मुल्क के मामलात कुछ ऐसे होते हैं जो पहले हुकूमतें थी उनका जो बर्डन था वो इस हुकूमत ने संभाला है। ठीक है, इस हुकूमत ने संभाला है। ठीक है। अब वो आस्था हुकूमत ने आवाम ने संभाला है मेरे ख्याल में। नहीं अवाम तो नहीं संभाल बोझ रही, तो आवाम पे आता है। बोझ आ रहा है, बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा हैं, बिजली के बिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, इस पे गौर करें। इस हुकूमत से मैं ये कहूँगा। क्योंकि आप क्या समझते हैं कि कमाई का कितना हिस्सा सरकार वापस ले लेती है? 80%। 80%। 80%। कहें कि सर कमाई का 80% हिस्सा सरकार हमसे ले लेती है वापस। 12 घंटे 15 घंटे काम हम करें और 80% बोले जाए। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हैं? फ्रूट की सब्जी की रेडी है। कब से काम कर रहे हैं? कितने साल? वाले के तो 15-16 साल हो गए। क्या बेहतरी लाए? क्या बेहतरी लाए नवाज शरीफ की हुकूमत में, फिर भी अवाम खुशहाल अभी थी। तो माशाल्लाह है। उनके भाई वो हो की- जाता है, मसले मसाइल हो जाते हैं, कोई यूँ ही तो नहीं होते एकदम मसले मसाइल सही हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, आपको बेहतरी की तवक्को है? हाँ इंशाल्लाह हालात बेहतर कर लेंगे मियाँ साहब? इंशाल्लाह ताला। ठीक है। मसला भी बना हुआ है बिलों का, वो हल हो जाए वो तो हो जाएगा, वो भी एकदम तो नहीं होते, कोई भी काम है। ठीक है। कहते हैं कि बेहतरी की तवक्को है। क्या हाल है जी आपके? क्या करते हो? फ्रूट का काम करते ओए सारे फ्रूट का काम करते हो। कैसे जा रहा है काम? हैं, शुक्र अल्लाह का। कितने टाइम से काम कर रहे हो? हो गए 10-12 साल। 10-12 साल। कितनी एज से काम शुरू किया था? 10 साल की, 9 साल की। 9 साल की उम्र में शुरू किया। क्या क्या कितनी दुकानें बना ली? कोई भी नहीं, एक ही है बस। एक ही है। सही जा रही है? शुक्र अल्लाह, कोई बेहतरी आ रही है? शुक्र अल्लाह का। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत भी सही है जी। मुतमईन है? बिजली के बिल तंग तो नहीं कर रहे? बिजली के बिल तंग कर रहे हैं, क्यों? वो हमें क्या पता, ज़्यादा आते हैं? ज़्यादा आते हैं। ठीक। कहते हैं बिजली के बिलों ने तंग किया हुआ है और उसकी वजह से आवाम तंग है। ये प्रॉब्लम हमने आपके सामने रखी। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की आम आवाम से, पब्लिक से बात की, लोगों का जो रद्द-ए-अमल था वो आपने उनकी गुफ्तगू में गुस्सा देखा। गुस्सा इस वजह से नहीं है कि लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत की जो वर्किंग है उससे मुतमिन नहीं है, लेकिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो IMF की पॉलिसी के बायस जो चीज़ों में इजाफा हुआ, उस वजह से लोगों का रिएक्शन आपके सामने था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में हालिया इजाफा हुआ और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने की बात की जा रही है, टैक्स रेशो में इजाफा सामने आ रहा है, तो आम आदमी की कैपेसिटी अब जवाब देती जा रही है। ये सारा कुछ जो मुसलसल हो रहा है और कई सालों से हम देख रहे हैं कि मुश्किल फ़ैसले पब्लिक को बताए जा रहे हैं और फिर मुश्किल फ़ैसले ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो ये किस हद तक हमारे माशरे पे, हमारे जो आम आदमी है उस पर मुश्किल बोझ डालते जा रहे हैं और क्या आम आदमी मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में मज़ीद भी मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त कर पाएगा? जो भी आप लोगों ने गुफ्तगू जानी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं यासिर शेख साहब। सर उनसे जानते हैं, वो मुसलसल आम आदमी सहाफ़ी का जिसका कहते हैं कि आम आदमी की नफ्स पे हाथ होता है, तो सर हम उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो हमने सुना आम आदमी से और जो हमने रिएक्शन देखा, तो वो ओवरऑल साउथ पंजाब को देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से समझते हैं कि जो आम आदमी हो कितना मुतासर हो रहा है और हुकूमत की ये पॉलिसियाँ अगर चलती रही तो किस हद तक आम आदमी मुश्किल में जाएगा। शेख साहब, मौजूदा सूरत आपके सामने है, पब्लिक का रिएक्शन आप भी जानते हैं, सुनते हैं, क्या समझते हैं ये जो मौजूदा पॉलिसी चल रही है मुश्किल फ़ैसलों की,
जो कि कई साल से चल रही है। तो आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल बना दी इन मुश्किल फैसलों ने? देखिए बिलाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो मुतकाज़ी थे कि इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लेकिन जो पैथेटिक सिचुएशन है कि आप एक साइड के ऊपर अपनी अयाशियों के अंबार में इजाफा किए जा रहे हैं, अपने लल्ले तलल्लों में ज़रा सी भी कमी आवाम को देखने को नहीं मिल रही, और तमाम तर महंगाई की तोपों का रुख जो है वो आपने एक आम आदमी की तरफ मोड़ दिया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो लोगों के गुस्से में जो हम देखते हैं कि वो इजाफे का बायस बन रही है। और देखिए कि जो कुछ भी करना है वो सिर्फ आवाम ने करना है। आपने अपनी अयाशियों की एक लंबी फहरिस्त है, यानी कि जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि आवाम के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर जाएगा रोज़गार के लिए, सऊदी अरब, दुबई, पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के अंदर अपना इनपुट करेगा, उसके लिए तो 150% आपने टिकट को महंगा कर दिया। और जो ये पार्लियामेंटेरियन है उनके लिए अयाशी का एक नया दरीचा खोल दिया कि पहले जब इनको टिकट्स मिलती थी, एयर टिकट्स मिलती थी, वो 1 साल के अंदर अगर आपने यूटिलाइज़ नहीं की तो एक्सपायर हो जाया करती थी। इन्होंने ये किया कि जी चूँकि वो बहुत मस्कीन हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत नादार हैं, पार्लियामेंटेरियन बेचारे, उनके ऊपर रहम ये खाया कि उनको 150% टैक्स की एग्जेम्पशन तो रहेगी, उनको जो 1 साल के अंदर जो उनको कोटा ख़त्म होता था वो कैरी फारवर्ड होगा आगे के लिए, यानी कि वो जमा करते रहें और जब भी इक़्तिदार में हो या ना हो वो ऐशें करते रहें। इसी तरीके से बहुत सारे आपने देखा कि वो तो टूल टैक्स देने को भी तैयार जी वो तैयार। अच्छा, उसमें आपने देखा कि इनके ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, आपकी सुप्रीम कोर्ट्स, आपकी हाई कोर्ट्स, आपके फेडरल के जितने इदारे हैं, उनके बजट्स में कमी लाने की बजाय 62% का इजाफा आपने रिफ्लेक्ट कराया बजट के अंदर। ये भी एक वो था कि ज़ख्मों में नमक छिड़कने के मुतरादिफ कि आवाम तो मरे जा रही है, और आपने अपने अयाशियों के दरीचों को ज़रा सा भी गवारा नहीं किया कि थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दें और ख़र्चों को कर्टेल कर दें। अगर नहीं भी हो सकते थे कम से कम सस्टेन रख लेते, लेकिन नहीं, वो 62% इजाफा हुआ है। तो उससे भी एक लोगों में गम गुस्से की बड़ी शदीद हम शहर में भी देखते हैं कि डीसी भी निकलता है तो उसका भी प्रोटोकॉल जी, और प्रोटोकॉल का आलम भी आपने देखा कि पहले जब मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त इतना प्रोटोकॉल नहीं था। जो एज ए चेयरमैन सेनेट बन के वो मुल्तान की सड़कों पे घूमते हैं तो एक लंबी कतार 30-30, 40-40 गाड़ियों की, सरकारी गाड़ियों का कॉन्वॉय उनके पीछे, और सेम उनकी औलाद के साथ भी है। तो इतने मुश्किल हालात में जो जिम्मेदारी बनती थी इन लोगों की बनती थी कि वो ख़ुद अमली तस्वीर बन के दिखाते, अपने ख़र्चों को, अपने अयाशियों के ऊपर कट लगाते और फिर आवाम से तकाजा करते, तो अच्छा लगता था। अब सारे का सारा बोझ अब इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर पे आप आ जाए बिलाल, कॉर्पोरेट सेक्टर पे इन्होंने टैक्स इन्हेंसमेंट किया, लेकिन उसका भी सारे का सारा अजाब जो है वो कौम के ऊपर आ रहा है। अब हमारी जिनसे भी बात होती है कि यार वो टैक्स तो आपके ऊपर लगाया, सेल्स टैक्स के ऊपर उन्होंने इजाफा किया, आप पब्लिक टैक्स उन्होंने, आप देखें, मैं मिसाल देता हूँ कि मैं अपनी बच्चियों के लिए अपना उनका कोर्सेज लेने के लिए, बाय करने के लिए मार्केट में अगर गया हूँ तो जो कोर्स मुझे लास्ट टाइम अगर फ़र्ज़ करें कि वो 100 रुपये का मिलता था वो अब 125 रुपये का मिल रहा है, तो मैंने बात की कि भाई इसमें कि जी सेल टैक्स में इजाफा हो गया। उन्होंने बाकायदा बिल्स दिखाए ना कोई दूध का डब्बा बचा है, ना किताबें कोई ऐसी चीज़ नहीं बचा। अच्छा देखिए कि कंपनियों के ऊपर सेल टैक्स है, कंपनियों के क्या किया कि आपने चेक एंड बैलेंस रखा ही नहीं, आपने वो कारपोरेट माफिया को फिर प्रोटेक्ट किया, फिर उनकी जो है आमदन में और उनके वेल्थ में इजाफा करने का एक सबब बनाया कि आपने वो जो वैल्यू एड की टैक्स का टैरिफ बढ़ाया है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिंपली प्राइस के अंदर एड ऑन किया और आवाम के ऊपर बम फेंक दिया। तो मतलब क्या फ़ायदा हुआ? एक आपने टैक्सेस लगा दिए, महंगी बिजली, महंगी गैस, जो लोगों की कुव्वत ख़रीद में रही नहीं। इस वक्त जो सबसे बड़ा अलमिया है कि लोगों के लिए सबसे बड़ी फ़िक्र बिलाल ये है कि बिजली का बिल जो उनको मेंटली सिक किया जा रहा है, और ये कोई अच्छी रविश नहीं है बिलाल। अच्छा, बिजली का बिल में जो इजाफा है वो भी हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसमें इजाफा करती जा रही है। जी जी, सबसे आसान है ना, सबसे आसान है। सबसे क्या हुकूमत के पास, या हमारी इस मौजूदा हुकूमत को अभी टाइम हुआ है, चंद महीने हुए हैं, निगरान हुकूमत रही, उससे पहले भी हुकूमतें नहीं, क्या हमारी हुकूमतों के पास कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय आवाम से पैसे निकालने के? कोई वो ना तो एक्सपोर्ट पे काम होता है ना बाकी चीज़ों पे, तो ये कब तक फिर आम आदमी से ये पैसे निकलवाते रहेंगे जेबों से? बिलाल, दुनिया की आप जितनी भी मईशत को पढ़ लें, जब तक ये एक तय है, आपने एग्री जो हमारी कोर है 70% हमारी मईशत का पार्ट है, आपने उसको बिल्डोज करने की कोशिश की, हर दफ़ा की, रिज़ल्ट आपके पास ही आया। एक्सपोर्ट जो सेकेंडली, बल्कि अब तो दुनिया के अंदर तो टॉप 1 के ऊपर है, आप हम साया ममालिक की अगर बात देख लें, उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स के लेवल्स को बढ़ाया और आज वो बड़े खुशहाल हो रहे हैं। हमने इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर ना लाइक की
और अजीब मायूसी की घटाटोप अंधेरे घोंपने की कोशिश की है। यानी कि आपको अपनी सिमत का इदराक नहीं कर पाया आज तक कि भाई आपने जाना किस तरफ है। आपने कर्ज़ों से मईशत को उठाना है और आपने इस वक्त बाकायदा तौर पे अमलन हम ग़ुलाम हैं IMF के, अमलन ग़ुलाम हैं। पहले ये होता था कि अंडर कारपेट आप थोड़ा सा मानते थे कि हाँ जी हम ग़ुलाम हैं, अब तो आप फ्लोर द हाउस आप कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आपका रियासत का सरबराह कह रहा है कि आप IMF के बनाए हुए मतलब उनसे इधर उधर नहीं हट सकते। ये बजट हमने नहीं बनाया, यानी कि वो जो पट्टा है अवाम के गले में IMF का डाला है उसको आप खींचते चले जा रहे हैं, टाइट करते चले जा रहे हैं। नेट सेट रिजल्ट क्या होगा? फिर ये इदारे देखें, फिर अवाम इंशाल्लाह, जारी बात है कि हालात देखिए कैपेसिटी नहीं है, आम आदमी की जितनी नहीं कैपेसिटी रही, थी नहीं वो रही, उसने बर्दाश्त किया। ये इनको समझ नहीं आ रही, ये वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी का लेवल इस कदर बढ़ जाए कि जब इनके अब, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप जब लोग मर रहे होंगे मतलब कि भूख से, अफलास से, गुर्बत से, फिर आप उनको रियासत के डंडे कानून से नहीं डरा सकेंगे। ये इनको नालायकों को समझना चाहिए जो कि अनफॉर्चुनेट है, वर्किंग नहीं हो रही, उस पर नहीं हो रही। और मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि जब आप अमलन खुद को IMF का ग़ुलाम डिक्लेयर कर देते हैं तो शर्म से डूब मरना चाहिए, तो आपको छोड़ देना चाहिए इक़्तिदार। आप तो लोगों की वेलफेयर के लिए आए थे, आप उनके लिए अजाब का एक नया दरीचा खोल के बैठ गए और ना लामुतनाही सिलसिलों के ज़रिए आपने इधर कौम देख रही है टैक्स, उधर देख रही है टैक्स, ऊपर देख रही है टैक्स, नीचे देख रही है टैक्सों में इतना कॉर्डन ऑफ कर दिया आपने लोगों को कि लोग ऑप्शन कोई नहीं है। अब आम आदमी अपनी पब्लिक से आपने अपने ओपिनियंस जनरेट करते हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं, यकीन करें लोगों के पास सिवाय मायूसी के घटाटोप अंधेरों के उनके पास कोई बात नहीं। लोग तो अब हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, अब किस जुर्म की सजा दी जा रही है। हमने कुछ ना स्टेट के कानून भी हमने माने, जहाँ से टैक्स कहा हमने देने की कोशिश की, अगर हमने नहीं दिया तो आपने खुद हमसे इंटरेक्ट ले लिया, लेकिन कुछ हल्का हाथ रखा चाहे। वहीं पर हम इन्हीं सियासतदानों की इलेक्शन कैंपेन्स देखते हैं तो वो गुफ्तगू होती है कि समझ नहीं आती कि ये कह क्या रहे हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं तो उस वक्त इनकी गुफ्तगू बिल्कुल तब्दील हो जाती है। ये जो रवैया है, अब पब्लिक, आप समझते हैं कि पब्लिक इन चीज़ों को नोट करके लिख लिया पब्लिक ने, कल क्या कहा था, आज क्या कह रहे हो, कल क्या कहेंगे? बिलाल साहब देखिए, जो पब्लिक की नब्ज़ है ना इस वक्त जो बता रही है, ये अगर हालात का उस संगीनी से इदराक नहीं करेंगे कि जो कि आवाम के सेंटिमेंट्स हैं, तो यकीन मानिए कि हम बहुत भूल के अंदर होंगे और बड़े सानहे को वेलकम कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि लोग ख्वाह वो किसी भी कुमाश के हैं, किसी भी कबाइल के हैं, किसी भी सेक्ट के हैं, किसी भी सियासी ताऊ से, अब लोग मुतनफ़िर हो गए। आप बाकायदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स निशाने नफ़रत बन चुकी। अब आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। हाँ ठीक है, आप रिजल्ट ऐसे मर्ज़ी ले लें, जिस तरीके की साइंस है और आर्टिफिशियल तरीक़ों से आप गवर्नमेंट बना लें, ये ठीक है, हो सकता है। अच्छा, फिर ये सिलसिला मैं आपको बताता हूँ कि ये खालिस पैसिफिक की हुकूमत का नहीं, आप सीरीज़ उठा के देखेंगे 5-30 ईयर्स बैक्स आप चले जाएँ, सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म में आवाम के लिए इजाफा ही होता जा रहा है। रिलीफ नाम की किसी ने किसी भी अंदाज से कोशिश ही नहीं की कि आवाम के दुख को समझे। वो सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, गुरबत है, बढ़ती हुई बेरोज़गारी है। पहले हम सुनते थे कि 5 साल प्रोग्राम होते थे, 10 साल, अब तो लगता है हफ्तावार प्रोग्राम है कि हफ्ता मुझे कैसे गुजारना है, अगले हफ्ते क्या सोचना है पब्लिक का। अब तो ये चल रहा है। देखिए कि इतने आर्जी बंदोबस्त के साथ आप रियासतें नहीं चला सकेंगे। आप पाकिस्तान को उस बंद गली के अंदर जाके लाके खड़ा कर देंगे अपनी नालायकियों की वजह से। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि हम ऐसे थोड़ा सा एक आवाम को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमने हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों में उन लोगों को रसाई दी है जिनका आवाम से कभी ताल्लुक़ ही नहीं रहा। उन्होंने जब भी इक़्तिदार की उनको मसनद मिली, उन्होंने आवाम के साथ ऐसा काम अपने हलकों से लेके और ऐवानों तक किया कि ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। आवाम को अपने इस दुख और दर्द का मदावा खुद ढूंढना पड़ेगा। अभी जितने मुश्किल हालात भी होंगे, लेकिन MNAs MPs को तरक्याती बजट के नाम पर 1 अरब हुकूमत दे देगी, वो भी खुश, और चंद गलियाँ भी बन जाएंगी, वो भी खुश। लेकिन वो जो पब्लिक के जो असल मसाइल हैं उस पर किसी ने तवज्जो नहीं। देखिए ये 1 अरब का मतलब ये है बिलाल साहब कि उन्होंने जो इलेक्शन पे लगाया वो ज़रबे 10 करके वापस मिल गया उनको। किसको नहीं पता, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट से उठा के देख लें, जितने भी आप जो इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के ऊपर जो आई वॉच कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जितना भी डेवलपमेंट का बजट है उसका 60% जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। तो जनाब मैं इनसे पूछने वाला हूँ कि भाई अब ये मुझे बताएं कि जब आपने 60% करप्शन की नज़र ही करना था तो खुदा के वास्ते इस डेवलपमेंट की ज़रूरत ही क्या है? आप पब्लिक को रिलीफ देने का सोचें। इस वक्त तो सबसे बड़ा अलमिया आपकी डेवलपमेंट नहीं है, सबसे बड़ा अलमिया है कि गरीब को 2 वक्त की रोटी का सर्वाइव कर जाए, और इस मुश्किल हालात में आप उनके साथ खड़े हो।
लेकिन नहीं, वो अयाशियों का कोई दरीचा उनके लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। आवाम के लिए सहूलत का कोई दरवाज़ा इन्होंने खुला नहीं रखना, और अपने लिए जो पार्लियामेंट के ऐवान पे बैठे हैं, वो किसी भी जमात में, इसमें अपोजिशन भी शामिल है। देखिए कि जहाँ भी वो आएगा बजट के अंदर, जहाँ भी जिसमें पार्लियामेंट के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये सब एक पेज के ऊपर होंगे। और ये जब बाकी अपने जो मदारी गिरी है, सियासी तमाशागिरी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट जैसा कौमी खिलवाड़ इस वक्त कहीं नहीं हो रहा कौम के साथ, वहाँ मार दो जला दो ये सारी। बहुत शुक्रिया तस्लीम, आपने बताया। नाज़रीन, ये गुफ्तगू जानी, एक बात तो वाज़िया ये तौर पर सामने आ रही कि जब तक हमारी अशराफिया हुक्मरान क्लास अपने ख़र्चे अल्ले तल्ले कम नहीं करेगी, तब तक मुश्किल फ़ैसलों के अल्फाज भी उनके मुंह से आवाम को मजाक की तरह लगेंगे। वो लगेंगे ये शायद हमारे मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है। और हकीकत भी अब तो यही हमें दिखाई देती है, जब एक आम आदमी रोता चीखता चलाता हुआ और ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है कि मेरे से इस महीने आपने 8,000 इजाफी ले लिया, बिजली की इजाफी मद में, गैस के बिल में 4,000 वसूल कर लिया इजाफी, जो चीज़ यूज़ की उसके भी इजाफी पैसे। तो लाजमी बात है आम आदमी ने परेशान होना है। और जब तक हुकूमत अपने, और हुकूमत के साथ साथ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और बाकी इदारे हैं, जब तक अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, तब तक पब्लिक का रिएक्शन ऐसे ही आएगा, और शायद इससे सख्त रिएक्शन भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जो अवाम की राय ली थी उस पर सीनियर सहाफ़ी यासिर शेख भी बात कर रहे थे। अब फिर हम अवाम के पास पहुँचे हैं। हमने कहा कि मज़ीद भी ज़रा आपको बता दें कि क्या कह रही है अवाम हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में। अब तो हुकूमत की पॉलिसियों में भी कहते हुए अजीब सा लगता है। IMF की पॉलिसियों के बारे में क्या कहती है अवाम। अब तो लोग ये भी कहते हैं कि हम उन्हीं से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यार हम पे औलाद रख लो, ज़रा इनके पास चलते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अच्छे ठीक है साहब। सुना है बिजली के बिलों का? बिजली के बिलों ने तो दिवालिया निकाल दिया है। दिवालिया हो गया दिवालिया। ये हमने तो वोट दिए थे लोगों को कि चलो कुछ ना कुछ ही अच्छा काम करेंगे। ये तो दिन पर दिन बिजली, अभी हर रोज पहले बजट होता था साल में एक दफ़ा, हाँ है, उसी में कोई कीमतें चढ़ जाती थी, कुछ की कीमतें गिरा देते थे। अभी तो हर रोज नया बजट होता है, हर 5 रुपये 10 रुपये 2 रुपये पेट्रोल गिराते हैं और 10 रुपये बढ़ा देते हैं। 5-10 तो मजाक बनाया उन्होंने। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो एक रेडी वाला बंदा है 500-600 रुपये कमाने वाला, या 700 रुपये लगा लो या 800 रुपये लगा लो, है, तो वो बंदा क्या करेगा? कितना टाइम हो गया काम करते हुए? अभी मेरा एक पंखा चलता है, एक रूटर है, रूटर तो मतलब दिन में एक दफ़ा चलता है, मतलब 2 पंखे हैं। मेरा 14,000 रुपया बिल आया है। मैं कहाँ से भरूँ? अपने बच्चे बेचूँ? बच्चों ये उस टाइम तो कह रही थी मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, 300 यूनिट फ्री दे दूंगी। 300 क्या, 1 यूनिट भी फ्री नहीं है भाई। ये सिर्फ ये जो 300 रुपये 300 यूनिट फ्री है ना, फ्री पूरी नहीं है। इन्होंने वही आस्ते आस्ते बीच में से कटौती करनी है। गवर्नमेंट 1 रुपये का भी अपना कसारा नहीं खाती है, वो अवाम की में निकालती है। और अवाम कितना खसारा खा रही है? वो अवाम क्या भूखी मरे, अवाम का क्या है? अवाम की कोई परवाह नहीं है। हम तो एसी में बैठे हैं, एसी गाड़ी है हमारे पास, हम तो एसी में बैठे। भाई कर्जा तुम लोगों ने खाया, गरीबों ने तो नहीं खाया। खिदमत की है हमने अवाम की। MS से कर्जा जो लिया है वो तुम लोगों ने लिया, हमने तो नहीं लिया। खिदमत की है, अवाम पे लगाया है। आटा देख लो, वो 4 दिन सस्ता करके फिर बढ़ा दिया 2,000 रुपया। गुट्टू के पीछे 2,000 रुपया बढ़ा दिया। कोई आसरा नहीं है, कोई आसरा, अल्लाह ही आसरा है। ठीक है। क्या हाल है जी आपके? सुना है काम काज के तरह आज है काम काज तो माड़ा मोटा निकल ही आता है, लेकिन ये बिलों का रोला तो निकला। 13,000 कराया भरा, 13,000 का बिल आ गया। 13,000 का बिल, तो ये मसला कब हल होगा? ये देखे ना, पहले तो एक चीज को वो सस्ता कर रहे हैं, अगली चीज को महंगा कर रहे हैं। आटा सस्ता किया तो फलानी चीज तेज कर दी, फलानी चीज तेज कर दी। कहीं कोई सुख का सा नहीं है। कहाँ से करें सुख का? अब दिन दिहाड़े डकैती और ये लोग रातों को कर देते। अब तो जिस टाइम मर्जी गन रखी और लूट के ले गए। जिसका जहाँ दिल जाता है आपके सामने ही है, देखे ना। अपनी कमाई के कितने पैसे सरकार को वापस करते हो? मैं ये जितना लग के आ रहा है सब वही लेके जा रहे हैं। वापस ले लिया तो वापस लेके जा रहे हैं वो। हमारे तो वो ये इतना टैक्स इसमें इतना टैक्स है, ये टैक्स है, वो सब ही भर रहे हैं हम उनसे कहाँ लड़ सकते हैं? नहीं, लड़ना तो नहीं चाहिए, कोई नहीं कह रहा, लेकिन खिदमत का दावा जो था और सारे झूठ है यार। ये खिदमत क्या, इन्होंने खिदमत करनी है। क्या हाल है जी आपके? कितने टाइम से काम कर रहे हो? काफ़ी अर्से से, 23 साल से। 1.5 साल। पहले क्या करते थे?
आराम से काम ही करते थे ना? हाँ, मजदूरी करता था। तो कितनी बेहतरी आई जिंदगी में? बहुत बेहतरी है, लेकिन जो अब महंगाई आधा ही है ना, पहले कभी नहीं है। किसने चीखें निकलवा दी? इसने वो कर दे पेट्रोल, ये आए थे, इन्होंने कहा था जी ऐसा बिल कम कर देंगे, आवाम को खुशहाली देंगे, हर चीज़ सस्ती तो दी कर नहीं दी। खुशहाली? कोई खुशहाली नहीं दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर थोड़ा सा नीचे करके 2 रुपए फिर ऊपर कर। क्या हाल है जी आपके? हाल बहुत बुरे हैं जी। क्यों? हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ काम लगता है, 2000 रुपये का बिल। एक महीने उन्होंने भेजा जी 6 यूनिट डाल के 500, दूसरे महीने 350 यूनिट करके 29,000 का बिल। कहाँ से भरें? अगले पिछले कहाँ से भरें? घर में 2000 रुपये हफ्ते बाद आ रहा है, 2 दिहाड़ियाँ लग रही हैं और बिल आ रहा है 29,000 का। कहाँ से भरें? मीटर काटने के लिए छुरियाँ उसी वक्त साथ ही लेके आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया? हाँ जी। और बिल आ रहा है 29,000? 29,000 एक महीने। जैसे आपकी मिलें चल रही हो? हाँ जी, एक महीने 6 यूनिट 500 बिल, अगले महीने 350 यूनिट गए हैं हमने। वो कह रहे हैं आप पिछले महीने 6 यूनिट आए थे, आप उस वक्त तो आए नहीं। और हमें क्या पता, हम अगर इतने पढ़े लिखे होते तो फिर बिल साथ लेके नहीं चलते। क्योंकि आवाम पे कोई आसरा नहीं है। कुछ भी नहीं है, बंदा कहाँ जाए? यकीन करो, मजदूरी करते हैं 2000, हफ्ते पूरे में 2000 रुपये कमाया है, 1000 रुपये दिहाड़ी मिली है। 2000 कमाया, 29,000 बिल आया। मैं क्या पूछूं इनसे? क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? वालेकुम सलाम। मैं टिम्बर मार्केट फर्नीचर का काम करता हूँ। कैसे जा रहा है काम मुहर्रम की वजह से पहले वो तो हर साल होता है मुहर्रम। तो कोई लोग शादियाँ वगैरह कर नहीं वो रहे, तो खैर काम के इशू सिलसिले है। पूरे इशू हैं। तो एक ये बिजली के बिल ये कितने ज़्यादा भेज देते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी 11,000 रुपये घर वालों ने बिल भरा है, तो बड़ी मुश्किल से तंगी से उसकी भी वो किस्तें करवाई हैं घर वालों। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि कोई गरीबों पर रहम करें। मजदूरी है नहीं, काम वगैरह कर नहीं रहे, बस यही दरख्वास्त है। रहम की अपील करें, रहम करें, लोग ये कह रहे हैं, जमहूर ये कह रहा है, हुकूमत जिनको मुंतखब करके जिन्होंने भेजा वो कह रहे हैं रहम करें। हम अंदाज़ लगा लें। क्या हाल है जी आपके? अस्सलामुअलैकुम जी। ठीक है। वालेकुम। क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ। कब से? 10 साल हो गया। क्या बेहतरी लाई ज़िंदगी में? भाई महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। बिजली के बिल, गैस के बिल हैं, 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है, गैस का बिल आ रहा है। गरीब बंदा कहाँ से भरे भाई इतना बिल? ये परेशानी बनी हुई है। तो सरकार, हुकूमत, हाँ जी, वो नहीं सोचती, खिदमतगार वो नहीं सोचती आवाम के बारे में। तो कहते हैं खाते में आपके, वो भाईजान अपने घर के इधर के नहीं है उस्ताद जी। कहते हैं आवाम के हैं। नहीं साहब, कहते हैं माजी गवाह है, हमेशा खिदमत की है आपकी। नहीं लगता जी मेरे। क्यों? बस जी, कहते हैं हमारी तो किसी ने खिदमत नहीं की। ये गुफ्तगू जाना हम थोड़ा मज़ीद चल लेते हैं आगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? अल्लाह का करम है, सही है। हुकूमत कितनी अच्छी है? हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। क्या अच्छी यार? है? बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल बढ़ा दिए, पेट्रोल पे रोज़ाना बढ़ाए जा रहे हैं। कोई तरीकाकार तो नहीं है ये आवाम का। मुश्किल टाइम है, अल्लाह खैर, आ जाते हैं मुश्किल टाइम। मुश्किल टाइम कभी भी नहीं है जितने अब इन हालात में कहते हैं कौमों पे आ जाते हैं। कौमों पे आते हैं, कुछ निगरान भी तो अच्छे होने चाहिए ना। खुद नहीं है अच्छे, खुद अच्छे नहीं है। कहाँ अच्छे हैं? निगरान अगर अच्छे हों तो आवाम पे ये वक्त ना आए। वो तो सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं, दूसरों की तरफ तो देखते ही नहीं है। उन्हें अपना पड़ी हुई है, किसी और की कोई और नहीं है इस टाइम। समझ आई ना? अपने गरीब आवाम है, वो एक अपने सामान घर का बेच के फिर वो बिल भरे तो फिर ऐसी निगरानों को बंदा गोली मार दे, क्या करे उनको? नेगबानों से तवक्को नहीं है। तवक्को नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन नेगबान आपके कहते हैं कि हम आपकी खिदमत गुजार हैं। क्या खिदमत गुजार है? कोई बताएं हमें क्या रिलीफ दिया है? सस्ती रोटी कहते हैं दी हमने आपको। रोटी क्या दी है? खाली रोटी से तो पेट नहीं भरता ना। दूसरे अब एक रोटी को कम करके अगर वो इतने बिजली के बिल बढ़ा दें तो वो रोटी और उसकी एवरेज निकाले कहाँ जाती है? वो तो रोटी छीनने के बराबर हो गई है बात। ये देखो ना, वो तो रोटी छीनने के बराबर बात हो गई है। बेहतरी की इनसे तवक्को नहीं है। किन से? जो अभी तो कोई अल्लाह ताला कोई अच्छा बंदा देगा तो फिर बात है, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं है। नज़र में है कोई ना कोई तो अल्लाह ताला के रहम करम से आएगा, ऐसी बात नहीं है। नज़र में तो सारे एक जैसे ही हैं इस टाइम। तो ये तभी आएगा ना जब नज़र में आएगा, उसको आप लोग वोट देंगे, वो बनेगा, जीतेगा। इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा, हम उसको वोट देंगे और वो बनेगा। कोई आएगा जो हमारा सोचेगा और हमारे हालात बेहतर कर देगा। ये आपने आवाम की राय जानी। रहम की अपील, माफ़ी की तवक्को, माफ़ी की इल्तिजा,
टैक्स कम करने का मुतालबा, अपनी आधी से ज़्यादा कमाई देना सरकार को और फिर कहना कि भाई अब कुछ ख्याल कर लें हमारा। लेकिन सरकार ये कहती है मजबूरी है, ख़जाना खाली है, कर्ज़ा देना हो, कर्ज़ा देने के लिए भी कर्ज़ा लेना है, तो कर्ज़ा देने के जो कर्ज़ा लेना है तो वो उतारना है, तो अवाम ने साथ देना है। लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर हमसे वसूली करनी है तो इसी हिसाब से शराफियत से भी वसूली की जाए, ताकि सारे एक लाइन में आ जाए, हम सब कहें कि हम मुश्किल फ़ैसलों के लिए तैयार हैं। देखिए, जब एक फ़र्क देखते हैं सरकार में, उनके रहन सहन में, उनके मामलात में और आम आदमी, तो फिर आम आदमी कहता है कि हमें अजीब सा महसूस होता है कि हमसे शायद स्टेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।